नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी इलेक्टिव। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2। पाठ है लघु कथाओं के अंतर्गत। बच्चों, जो पाठ है लघु कथाएं, उसके अंतर्गत कहानी है चार हाथ और इसके लेखक हैं असगर बजाहत जी। तो आज हम इसमें इस वीडियो में हम जो चार हाथ नामक जो लघु कथा है उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो चार हाथ लघु कथा है उसका संक्षेप में अगर मैं सारांश कहूँ या इसका मूल भाव कहूँ तो वो इस प्रकार है। यह लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। ये पाठ का समरी मैंने लिख दिया है यहाँ पे सारांश। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। पंगु मतलब अपाहिज। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के लिए भी नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। बच्चों, आप सभी देखते हैं कि समाज में जो एक धनिक वर्ग है और एक गरीब वर्ग है, उसमें जो धनिक वर्ग है वो और धनिक होता जाता है और गरीब उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे जो कारण है बच्चों वो है अमीरों की मानसिकता, जिसको कि इस पाठ में दिखाया गया है। अपने व्यवसाय को बढ़ाने में जुटे एक मिल मालिक के दिमाग में एक विचित्र सा ख्याल आया कि सारा संसार एक मिल हो जाए और संसार के सभी लोग उस मिल के मजदूर हो जाएं। आप देखते हैं ना, मिल से तात्पर्य जो है वो जैसे गन्ना मिल होता है, शुगर मिल होता है, तो उस तरह से एक मिल का जो मालिक था उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि पूरा संसार ही एक मिल हो जाए और उसमें जो है जो लोग हैं, जो संसार के सभी लोग हैं, वह मजदूर हो जाएं। वह स्वयं उस मिल का मालिक और उसमें जो उत्पाद होगा आदमी, जिसके लिए उसे कोई मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरह से उसकी मानसिकता थी। एक दिन उसने सोचा कि यदि आदमी के चार हाथ हो जाएं तो काम और मुनाफा दोनों ही बढ़ जाएगा। पर यह काम कौन करेगा, यह समस्या सामने थी। इसका हल उसे नजर आया वैज्ञानिकों में। उसने वैज्ञानिकों को नौकर रखा, क्योंकि वो जानता था कि भाई जो वैज्ञानिक है वो तरह तरह से शोध करके हो सकता है कि उसके लिए उसके हित में ऐसा परिणाम ला सकें कि एक व्यक्ति के चार हाथ बना दिए जाएं, जिससे वो दुगनी क्षमता से काम कर सके या दो लोगों के बराबर काम कर सके। तो इसलिए उसने क्या किया कि अपने यहाँ वैज्ञानिकों को नौकर रखा, नौकरी पे रखा। कई साल तक शोध करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि आदमी के चार हाथ होना असंभव है। यह सुनते ही क्रोधित मिल मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और स्वयं ही इस काम में जुट गया। तो दिमाग जो है खुराफाती दिमाग था, अब उसने खुद ही सोचना शुरू कर दिया कि आखिर इस काम को कैसे किया जाए। उसने चार हाथ बनाने के लिए मजदूरों के शरीर में कटे हाथ, लकड़ी के हाथ और अंत में लोहे के हाथ लगवाने चाहे, पर इससे तो मजदूर ही मर गए। जिससे कुछ मजदूरों पे इसने इस तरह का प्रयोग किया तो उससे मजदूरों की मृत्यु ही होने लगी। जाहिर सी बात है कि चार हाथ, भाई अगर हमारे शरीर में किसी व्यक्ति का कटा हुआ हाथ भी अगर एक्स्ट्रा लगवाया जाएगा या लकड़ी का या लोहे का हाथ लगाया जाएगा तो मनुष्य कैसे काम कर पाएगा, कैसे जीवित रहेगा। अंत में उसने इसका भी उपाय निकाल लिया। उसने क्या किया कि उसने मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी और मजदूरों की संख्या ही दुगनी कर दी। यानी कि जो मजदूर 5,000 में काम कर रहा था, उस मजदूर की जगह उसने क्या किया कि उसके चार हाथ नहीं हो सकते थे, तो चार हाथ के लिए एक दूसरे व्यक्ति को उसने रख लिया कि दो हाथ उसके दो हाथ इसके। इसके लिए उसने उपाय क्या निकाला कि जो मजदूरों को पहले पारिश्रमिक वो देता था, वह पारिश्रमिक, वह उनकी जो सैलरी थी उसको उसने आधा कर दिया और इस तरह से उतने ही पैसे में उसने दुगने मजदूर रख लिया और इस तरह मजदूरों का शोषण करके उसने अपने उत्पाद में वृद्धि कर ली। तो बच्चों, इस पाठ में जो है यही सामाजिक तबके के लोगों का, खास तौर से धनिक वर्ग के लोगों की मानसिकता का वर्णन किया गया है कि वह अपने लिए कितना स्वार्थी हो जाते हैं, कितनी स्वार्थी प्रवृत्ति के हो जाते हैं कि उनमें मानवता जो है वो शून्य हो जाती है। उन्हें यह भी नहीं लगता कि जिस तरह का कार्य वह करने जा रहे हैं उससे जो व्यक्ति सामने वाला है, जिसके साथ वह ऐसा व्यवहार करने जा रहे हैं,
उसको किस तरह की पीड़ा, किस तरह का दुख होगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ धन अर्जित करने से मतलब होता है। धन कमाना ही उनका उद्देश्य हो जाता है। बाकी वह धन किस तरह से कमाया जा रहा है उसके बारे में वह नहीं सोचते हैं, और इस तरह से कई बार वो अमानवीय व्यवहार करने पर भी उतर आते हैं। आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक चित्र मैंने लिया हुआ है कि ये मजदूर हैं, इसमें स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं, और मजदूरों की संख्या, शाम को ये अपने घर जो है काम करके जा रहे हैं। तो इस तरह से उसने क्या किया कि मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन इतना श्रम करने के बाद भी उसने इनको उनका उचित पारिश्रमिक नहीं दिया। कहानी आधारित बच्चों छोटे छोटे प्रश्न हैं कुछ, उनको आप लिख लेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मिल मालिक की किस मानसिकता का वर्णन किया है? तो इसमें बच्चों उसने ये दिखाया कि जो मालिक है, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि जो मिल का मालिक है वह सिर्फ अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मजदूरों का शोषण कर रहा है और उनको चार हाथ लगाने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढ रहा है। तो इससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति का पता चलता है। मजदूरों को चार हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला? तो बच्चों इसका उत्तर है कि मिल मालिक स्वयं मजदूरों को दो हाथ जोड़कर उन्हें चार हाथों वाला तो बना नहीं सकता था। इसके लिए उसने पहले वैज्ञानिकों को भी रखा, लेकिन वैज्ञानिक भी शोध करने के बाद जब असफल हुए तब इस काम को स्वयं ही करने के लिए निकल पड़ा। उसने वैज्ञानिकों को भारी वेतन पर रखा, अधिक वेतन दे करके वैज्ञानिक रखे अपने यहाँ, उनसे नौकरी करने के लिए कहा, इस पे शोध करने के लिए कहा, और उन वैज्ञानिकों का काम था कि वे ऐसी तकनीक निकालें कि आदमी के चार हाथ हो जाएं। कई सालों के प्रयोग तथा शोध के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई यह असंभव है कि आदमी के चार हाथ हो जाएं। मिल मालिक ने उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया। उसने स्वयं इस काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया। उसने कटे हाथ मंगवाकर मजदूरों को फिट करवाए, परंतु असफल रहा। मजदूरों को लकड़ी व लोहे के हाथ भी नहीं लग सके। उसके इतने प्रयोगों से मजदूर जो है वो मर गए। तो ये परिणाम निकला इसका, और ये परिणाम किसके अहित में था? मजदूरों के। उसने अपने शक्ति का, अपने पावर का उसने प्रयोग किया और मजदूरों का शोषण किया। चार हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई? तो मिल मालिक ने मजदूरों को चार हाथ लगाने की कोशिश की, परंतु असफल रहा। फिर उसकी समझ में एक बात आई, उसने मजदूरों का वेतन आधा कर दिया और दोगुने मजदूर रख लिए। इससे उसका लक्ष्य तो पूरा हो गया, अर्थात उतनी ही मजदूरी में उसका उत्पाद बढ़कर दुगना हो गया। लेकिन मजदूरों की जो स्थिति थी, मेहनत पहले की जितनी ही करनी थी, लेकिन उनका पारिश्रमिक जो है वो आधा हो गया। तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो मालिक है उसकी आय, उसकी आमदनी तो दुगनी हो गई, और जो मजदूर तबका है जो उसको मिल रहा था उसका भी आधा उसको मिलने लगा। पाठ तथा पाठ के लेखक का नाम लिखें बच्चों, ये आपको पता ही है। कहानी की भाषा शैली कैसी है? तो कहानी में जो है वो भाषा कैसी है आप देखेंगे, खड़ी हिंदी बोली है, व्यंग्यात्मक शैली है, और जगह जगह इसमें मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। चार हाथ होना, चार हाथ लगाना, तो ये सब मुहावरे का सुंदर प्रयोग जो है वजाहत जी ने इसमें किया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों ये आप पूरा अपना पाठ का, इसका कहानी का, छोटी छोटी कहानियां हैं, चार हैं, तो इनका आप जो है सारांश अपनी कॉपी में लिखिएगा और इन छोटे प्रश्नों के उत्तर लिख करके इनको याद करिएगा। धन्यवाद।